अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज इकबाल। स्वीडन के वजीर आजम स्टीफन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद इंतखाबात से बचने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातें नई हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही हैं। नॉर्वे की हुकूमत शहरियत हासिल करने वालों के लिए कवानीन को मजीद सख्त कर रही है। शहरियत की दरख्वास्त देने वालों को अपनी आमदनी जाहिर करना होगी और जबान का B1 लेवल का इम्तिहान पास करना होगा। डेनमार्क और स्वीडन के दरमियान 7 साल के बाद दोबारा नाइट ट्रेनों का आगाज हो गया है, जबकि डेल्टा वायरस के खतरे की वजह से 3 बच्चों के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हालैंड में तमाम सूबों के लिए तूफान के खतरे की वार्निंग जारी की गई है, जबकि हर 6 में से एक शख्स का कहना है कि काम की जगह पर उसे जिनसी तौर पर हंसा किया गया। ये बात एक सर्वे में सामने आई है। पुर्तगाल की हुकूमत ने बरतानिया से आने वाले तमाम अफराद के लिए 14 दिन का करंतना लाजमी करार दिया है, जबकि पुर्तगाल में आज रेल के मुलाजमीन हड़ताल कर रहे हैं। बेल्जियम ब्रसल में 1 साल के वक्फे के बाद तमाम नाइट बसों का दोबारा आगाज हो गया है। यूनान की हुकूमत ने 18 से 25 साल के नौजवानों को कोरोना वैक्सीन की खुराकों के बदले 150 यूरो देने की पेशकश की है, जबकि यूनान ने रूस से आने वाले तमाम अफराद के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया है। मुल्क में कर्फ्यू और कोरोना पाबंदियों का खात्मा हो गया है। फ्रांस की हुकूमत ने उस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की है जो कोरोना बहरान में बेरोजगारी के नाम पर 12 मिलियन यूरो की रकम मुल्क से बाहर मुंतकिल कर चुका है। 6 अफराद को हिरासत में लिया गया है। जर्मनी में गुज़िश्ता दिनों के चाकू हमले के बाद आज एक बार फिर एक शख्स ने चाकू के वार करके 2 अफराद को जख्मी कर दिया है। ये शख्स मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस इस शख्स की तलाश जारी रखे हुए है। बरतानिया में भी डेनमार्क की तरह तारकिन वतन को अफ्रीका मुंतकिल करने पर गौर शुरू हो गया है, जबकि सेक्रेटरी हेल्थ आज रुकने पार्लियामेंट को बताएंगे कि कोरोना पाबंदियां कब खत्म होगी। इटली के जनूबी इलाके में एक तारकिन वतन की हलाकत के बाद इंतहाई गर्मी में खेतों में काम करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि हुकूमत का कहना है कि गर्मियों के आखिर तक इटली में हर शख्स को कोरोना वैक्सीन की एक खुराक लाजमी मिल जाएगी। स्पेन की हुकूमत ने भी बरतानिया के ऐसे शहरियों के लिए कोरोना टेस्ट को लाजमी करार दिया है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें हासिल नहीं की। बार्सिलोना में कोरोना बहरान के बाद दोबारा वर्ल्ड मोबाइल कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है, जबकि बार्सिलोना में लोग बढ़ते मकानों के किरायों से शदीद परेशान हैं।